में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि पूरे देश में हरियाणा पहला राज्य बन गया है जहां पर अब सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि वर्तमान सरकार किसान हितैषी है और राज्य सरकार ने साबित कर दिया है कि सरकार किसानों के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अभियाना भी माफ किया है। इसके साथ ही अनिल विज ने कहा कि हरियाणा की राजनीति में ये बहुत ही बड़ा कदम है। मीटिंग की, उसमें कई घोषणाएं भी की किसानों की, क्या कुछ कहें? देखिए, सारे देश में हरियाणा पहला राज्य बन गया जहां पर सारी फसलों का एमएसपी पर खरीदना बहुत बड़ी बात है। सरकार किसान हितैषी है और सरकार ने साबित कर दिया कि वो किसानों के लिए काम करती है, काम करने के लिए तैयार है। 133 करोड़ के कर्ज भी हरियाणा में माफ किए और एमएसपी पे जो खरीदने की बात है वो भी किसानों की मांग है। हाँ जी, माननीय अभियाना भी माफ किया है, तो ये बहुत बड़ा कदम है हरियाणा की राजनीति। देखिए, भगवत मान जी ने कल देखिए जो देश का पावर हाउस है वो नरेंद्र मोदी के पास है और नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बनाएगी और पूरी ताकत के साथ बनाएगी, क्योंकि लोग जो आप पार्टी दिल्ली में पिट चुकी, पंजाब में पिट चुकी, दिल्ली की 7 सीटें लोकसभा में हारी, इनके पास कोई काम बताने के लिए नहीं है सिवाय ठगी के। और किस प्रकार से एक ही इनको फार्मूला होता है कि जेल के अंदर बैठ के सरकार कैसे चलती है, एक ही फार्मूला होता है और इसके सिवाय इनको कुछ नहीं। सुरजेवाला एक बार फिर पोस्ट कार्ड के जरिए हरियाणा में अपनी सरकार पर लगातार प्रहार कर नहीं, ये एक अच्छी बात है कि राजनीति में पोस्टमैन भी आ गए और सुरजेवाला जी अब उनकी कोई बात सुनता नहीं है, उनकी बात को तवज्जो नहीं कोई देता, तो इसलिए अब वो पोस्टमैन बन गए और अपनी बातों को पोस्ट कार्ड के जरिए। तो उद्धव ठाकरे ने जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है देवेंद्र को खटमल किया, देवेंद्र फडणवीस। देखिए, पिटे हुए खिलाड़ियों का जो भाषा का स्तर है वो गिर ही जाएगा। जब आदमी नीचे पड़ा होता है ना, तो उसकी जो भाषा पर संयम नहीं रहता। वही हाल उद्धव ठाकरे का। ये राजनीति में पूरी तरह से पिट चुके हैं, तो हाय तौबा करना तो इनकी मजबूरी। अमित शाह को भी अब्दाली के वंशज बोला। मैंने बताया ना, जो आदमी पिट चुका है और नीचे पड़ा हुआ है, चिल्ला रहा है, उसका भाषा पर नियंत्रण नहीं रहता। ये पिटे हुए मोहरे हैं। ये सब किसान संगठनों ने जहां नायब सैनी जी के फैसले का स्वागत किया है, गुरनाम सिंह ने कहा हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि सरकार डर गई है, वो उनको ये लगने लगा है कि किसान जो हैं वो विधानसभा में ना पहुंचे, इसलिए इस तरह की केवल घोषणाएं कर रहे हैं। देखिए, हर आदमी अपने अपने नज़रिए से सोचता है। उन्होंने नायब सैनी के फैसले का स्वागत किया है, ये भी बहुत बड़ी बात है। और सरकार किसान हितैषी है, किसानों के लिए कदम उठाती है, पहले भी बहुत कदम उठाए। हमने देखी है कांग्रेस की सरकार, भूपेंद्र हुड्डा जो अपने आप को किसान हितैषी कहते हैं, हमने 2-2 रुपये के मुआवजे बांटते देखा इनको, 2-2 रुपये के, और आज ये बातें करते हैं हमारी सरकार ने लाखों करोड़ों रुपए का मुआवजा।
देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा झूठ और बेईमानी की दुकान है। आजकल ये झूठे वादे कर रहे हैं कि हम कच्चे कर्मचारियों को पकड़। ठेकेदारी प्रथा किसने शुरू करी? एम्प्लॉइज का शोषण किसने करवाया? किसने ठेके पर रखे? हमने तो फिर HKRN बनाकर, ताकि कर्मचारियों का शोषण ना हो। जो ठेकेदार उनसे तनख्वाह से हर महीने पैसे लेता था, उसको बंद करने के लिए हमने सिस्टम किया है। और जब समय आएगा हम भी इनका पक्का करने के बारे में सोच रहे हैं। और ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा खिलाड़ियों की बात करता है। ये एशियाड में जो खिलाड़ी मेडल जीत कर आए थे, इसने उनको इनाम नहीं दिए। उनके इनाम खेल मंत्री बनने के बाद मैंने दिए। ये तो ऐसे ही भाग गए थे। इनको क्या हक है बोलने का? झूठ सारा दिन लोगों को पिलाते हैं, लेकिन हरियाणा की जनता इनकी वास्तविकता को जानती है। उनका कहना है कि पद पाओ, ये मैंने ही शुरुआत की थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। मैंने आपको बताया ना तो इन्होंने पद दिए और ना मेडल की जो राशि मिलती है वो दी, वो मैंने दी।